दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का जो है ना वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि बाहर की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि हम लोगों को बदलना या सब चीज़ करना है कहाँ, अपने अंदर बदलना है, अपने अंदर चेंजेस लाना है, ना कि जो है कि बाहर के लेवल पर। तो दोस्तों क्या होता है ना, जैसे कि किसी को हाथ धोने वाली एक जो है कि लेडीज हैं जो कि मैसेज किए थे, उनका नाम तो नहीं बताएँगे, लेकिन वो मैसेज किए थे कि हमको घंटों भर जो है कि हाथ धोने की समस्याएँ रहती है। उसको जो है कि माइंड में डाउट आ जाता है, फिर वो हाथ धोने लगता है, फिर वो हाथ धोने लगती है। मतलब घंटों भर वो बोल रही थी कि हम पानी के साथ जो है घंटों भर जो है कि हाथ धोते रहते हैं। हम क्या करें जो है कि इससे बाहर निकलें? तो यहाँ पर क्या समझना है ना दोस्तों कि यहाँ पर जो बोलेंगे हम लोग बाहर जो है कि ना बाहर लगते हैं, बाहर को कुछ चीज़ ठीक कर देंगे तो हमारा अंदर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। अंदर ठीक करना है, तब जाके बाहर ऑटोमेटिक ठीक होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक जो है कि मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मन हम लोग को जो है ना, मतलब जैसे किसी को भी वॉशिंग ओसीडी है, ठीक, हाथ धोने का। किसी को कोई भी वॉशिंग ओसीडी मतलब क्या, कोई भी गंदगी से रिलेटेड। आप जो है कि गंदगी मतलब बहुत सारा चीज़ का गंदगी हो सकता है, तो कोई भी गंदगी जिसको भी जिस प्रकार का होता है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि उनको लगता है कि गंदगी लगा हुआ है। उसको कहाँ लगता है गंदगी लगा हुआ? पहले तो वो सोचने लगता है कि हाथ में ही गंदगी लगा हुआ है, जो कि हाथ बार-बार धोती है। तो यहाँ पर लगता है क्या कि हाथ में लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ पर होता है? विचार आता है माइंड के अंदर दोस्तों। हम लोगों को कहाँ पर विचार आएगा? माइंड के अंदर विचार आता है ना कि यहाँ पर जो है कि हमारे हाथ में जो है गंदगी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअली हाथ साफ ही होता है, लेकिन उसको डाउट आ जाता है कि गंदगी लगा हुआ है। अब आता है कि गंदगी लगा हुआ है, अगर नहीं साफ किए तो हमारे साथ कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारे करियर के साथ कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा-ऐसा हमारे फैमिली वालों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा-ऐसा माइंड के अंदर यहाँ पर जो है ना चल रहा होता है विचार। मतलब एक कहानियाँ बन रही होती है, एक जो है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होने लगता है और बार-बार आप उसकी वजह से कंपल्सन करने लगते हैं। यहाँ पर जो है ना समझना है कि कहाँ पर ठाउट आते हैं। अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि हमें जो ठाउट आ रहा है कहाँ आ रहा है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ पर ठाउट आ रहा है, कहाँ पर इमेजेस बन रही है, तो आपको दिख पड़ेगा कि माइंड के अंदर चल रही है। बाहर तो सब चीज़ साफ है। इससे जो है कि कहाँ पर है, तो आपको आपको जो है कि आंसर मिलेगा, हमारा जो है यहाँ पर माइंड के अंदर विचार चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर समझना है कि बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमको क्या करना है कि अपने अंदर झाँकना है कि हमारा माइंड जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं, हर समय तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उस सिचुएशन में जब जाते हैं, जैसे गंदगी से रिलेटेड ठाउट परेशान, हाथ धोने वाले सिचुएशन में जब जाते हैं, तो आपको जो है ना वो विचार परेशान करने लगता है। बहुत लोग देखते हैं टूटी खोल करके हाथ धोते हैं, फिर टूटी बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर खोलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है ना, मतलब उसका घंटों भर टाइम बर्बाद चले जाता है और उनका जो है ना अपने ऊपर से आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है दोस्तों। और इसके कारण से क्या होता है कि चिंता, घबराहट, परेशानी होने लगता है। अब इसको जो है कि समझना है कि इस ये जो है कि अपने अंदर जो बदलाव कैसे लाएँ? अपने अंदर बदलाव आएगी समझ से। क्योंकि क्योंकि जो है ना यहाँ पर कोई भी चीज़ का अगर नॉलेज आपको प्रॉपर होने लगता है, तब जा कर के आपके अंदर जो है कि ना मतलब चेंजेस आता है। क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर। नॉलेज एक ऐसा पावर है, जो चीज़ आपको जैसा लग रहा है उस चीज़ को ठीक कर सकते हो। उसका रियल नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए जो गंदगी से रिलेटेड जो थॉट आता है, आपको समझना पड़ेगा कि हमें बाहर में है। क्योंकि हाथ तो साफ है दोस्तों, देख सकते हैं आप जो है कि आप जब भी करते हो, क्योंकि माइंड कर यहाँ समझना होगा कि हाथ मेरा साफ रहता है, लेकिन एक बार साफ कर लिए बस साफ हो गया। अब दूसरा समझना होगा क्या कि ये थॉट माइंड के लेवल पर आ रहा है, माइंड में विचार के लेवल पर आ रहा है। और माइंड जो विचार जो आते हैं, माइंड को पता नहीं है कि कोई भी विचार आते हैं, विचार के कारण से इमेजेस बनते हैं। और माइंड का नेचर क्या है कि जिस तरह का विचार आएगा, जो भी विचार आएगा, उसको वो सही मानता है, चाहे सही हो या गलत हो इमेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। वो क्या करता है, हर एक चीज को सच मानने लगता है दोस्तों।
मतलब सच मानता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपको डाउट आया नुकसान होने का। यहाँ डर क्या चीज का, आपको नुकसान होता है तब ये तो नुकसान होने का जो है कि एक आपके अंदर जो ख्यालियात आते हैं, तब तो जो है कि आपको डर लगने लगता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है दोस्तों कि ये जो नुकसान होने का जो डर, भय, चिंता आपको आ रही है, इसको क्या करना है कि आपको समझना है कि ऐसा ही माइंड में आता है। इसमें जो है कि बाहर कुछ भी नहीं होता, बस अंदर में माइंड का एक नेचर बन गया है जो ओसीडी के कारण से है। वो तरह तरह का नुकसान होने का डर दिखाता है। एक्चुअली में जो है कि गंदगी कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसकी वजह से जो आपको नुकसान होने का डर दिखाता है माइंड, उसकी वजह से माइंड में जो इमेजेस बनते हैं, उसके कारण से आपको जो है ना मतलब दिक्कत होती है। तो यहाँ समझना है कि सबसे पहले समझना है बाहर में चेंज नहीं करना है, यहाँ अंदर के लेवल पर जो है ना अपने आप से करना। वो माइंड के अंदर ये सारा चीज चल रहा है, जिसके कारण से हमें चिंता, घबराहट, परेशानी हो रही है। और यहाँ पर क्या करना है कि उसको जो आपको मीनिंग चेंज करना है। बस मीनिंग जो बिलीव पकड़े हुए है ना, इस मीनिंग को चेंज करना है। कि माइंड के अंदर देखिए आप अपने से सीख भी सकते हैं, अपने से भी सीख सकते हैं कि बहुत सारे पहले जो है कितने निगेटिव थाउट है। क्या थाउट जो हाथ धोने से रिलेटेड, या तो कितना आपको कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ दोस्तों, कि सीखेंगे कि माइंड के अंदर कुछ भी थाउट आता है उससे जो है कि फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सोचने से जो है कि जो वो थाउट को अगर हम वैल्यू नहीं भी देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करते हैं, उसको वैल्यू दे लेते हैं। माइंड का एक पैटर्न बन गया। यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड का एक पैटर्न बन गया, इसको समझना होगा कि ये जो माइंड के अंदर एक पैटर्न जो बन गया हुआ है, अब वो रिपीटिशन में ठाउट आता है। अब आपको समझना है कि इसको बस क्या करना है, ये ठाउट आएगा तो इस ठाउट को वैल्यू नहीं देना है। इसको रिपीटिशन को मतलब जो माइंड के अंदर जो इमेजेस आ रहे हैं उसको वैल्यू नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, वो जैसे आएंगे तो आपको समझ लेना है कि वो ये अंदर में ओसीडी कारण से ये चल रहा है, इसको इग्नोर करना है, इसको जो वैल्यू नहीं देना है। उसमें जो है ना मतलब अपने अब हैबिट आपको डालना पड़ेगा कि वो जब आएगा बस उसको अति करके उसको जो है इग्नोर करके अपने दूसरे काम में बिजी हो जाना। इससे क्या होगा, ये हैबिट टूटेगा उसका, जो कि सच नहीं है, वो गलत हैबिट है। माइंड का एक ये जो नेचर है कि वो तरह तरह का इमेज दिखाने का, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वॉशिंग ओसीडी जो आपका माइंड के लेवल पर जो इमेज दिखाता है वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। क्योंकि विचार पे आपका कंट्रोल नहीं है, विचार कोई भी आ सकता है, लेकिन विचार के वजह से जो हाँ यहाँ पर एक चीज, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है वो आपके हाथ में है। सिचुएशन आ गया कि हाँ गंदगी लगा हुआ है, कुछ नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, फैमिली के साथ, करियर के साथ, कुछ भी साथ जो है कि आपके साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा आ गया, ठीक। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। अब इस पे जो है कि क्या करना है वो आपके हाथ में। इस पे क्या है, वो आ गया, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। माइंड के अंदर तो बहुत सारे पहले भी ठाउट है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो है कि ये जो विचार आ रहे हैं, अपने आप को समझना है कि ये जो विचार आ रहे हैं वो ये ओसीडी कारण से आ रहे हैं। ये जो है कि इसको वैल्यू नहीं देना है, इसको फिर उसको ठीक है जो होगा। यहाँ पर जो अपने आप को ये भी करना है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अगर ये कहते हैं नुकसान होने के डर से नहीं डरना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको बस उसको जस्ट इग्नोर किए तो तब धीरे धीरे दूसरे काम माइंड फिर लाएगा, लेकिन आपको दूसरे काम में बिजी, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आज तक जो माइंड में विचार आ रहे थे वो तो आपको प्रेशर ही क्रिएट कर रहा था। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वैल्यू नहीं देना है। कोई आपको प्रेशर करता है, कोई आदमी है जो आपको आगे कुछ बोलता है, उसकी बातों को आप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट नहीं होगा। तो वह यहाँ पर भी माइंड कुछ बोल रहा है, उसको उसके बातों को ध्यान ही नहीं देना है। बस अंदर जो है कि बोलना ये ओसीडी कारण से हो रहा है। तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या होगा, ये शुरुआती लेवल है जो कि आपको इसमें बोलना है कि ओसीडी लेवल पे है, विचारों पे जो है कि आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए धीरे धीरे आप इससे फ्री हो जाएंगे दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और देखेंगे मेरे साथ जो जो ठाउट आता है वो तो हुआ ही नहीं, तो आपका जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इससे बाहर भी निकलेंगे। तो यही चीज़ हम बताना चाहते थे। वॉशिंग ओसीडी में जो घंटों घंटों वर्ड लेते हैं ना, बाहर नहीं चेंजेस करना है, अपने अंदर को बदलाव लाना है दोस्तों। वो धीरे धीरे समझ से आएगी, और समझ जो है कि आपका धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपका ओसीडी भी दोस्तों ठीक होगा, और आप धीरे धीरे जो है कि ओसीडी से बाहर भी निकल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।